ट्रिग्नोमेट्री के इस तरह के क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके आप फिगर बनाओ, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या है कि कभी आपको टावर के बारे में पूछा जाएगा, कभी कोई बिल्डिंग होगी, कभी कोई फ्लैग होगा, तो आपको इन जनरल आपको बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं करनी। आप इसको बिल्कुल सिंपल लाइंस ड्रॉ करके भी बना सकते हो। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एक्चुअल टावर्स बनाने शुरू कर दो यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे लिखा गया है ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो एक टावर है, वो इलेक्ट्रिसिटी का भी हो सकता है, जो गली में खंभे लगे होते हैं, ठीक है, वो इस तरह का टावर होता है। अगर आपको थोड़ा सा विजुलाइज करके देखो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि टावर जो मैं बात कर रहा हूँ वो हाई टेंशन केबल हो, जो खेतों वगैरह में आपने देखा होगा, इस तरह के टावर जो हैं ये लगे होते हैं, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से आपकी ये इलेक्ट्रिसिटी के ये वायर्स यहाँ लगी होती हैं, ठीक है। तो ये भी टावर हो सकता है, और कुछ कोनिकल शेप के टावर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा तो टावर इज़ जस्ट टावर, ठीक है। तो हमें ये किस तरह का टावर है उसके ऊपर हमें फोकस नहीं करना। मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ और मैं बोल सकता हूँ कि ये टावर है, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ टावर की हाइट से मतलब होगा, मोर और लेस। अगर स्पेसिफिकली बोला ना जाए तो हमें उसकी शेप से कोई लेना देना नहीं होता, हम सिर्फ लाइन ड्रॉ करके उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब ये कहता है ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड के ऊपर एक टावर खड़ा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर्स अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो इसके लिए मैं सिंपली एक काम करता हूँ, ये मान लो मैंने यहाँ पे ये टावर बना दिया, ठीक है। इसको मैं टावर बोल देता हूँ। ये टावर हो गया ए एंड बी, ठीक है। और ये कहता है कि एक पॉइंट है जो इससे 15 मीटर्स अवे है, ठीक है। तो मैं जस्ट ऐसे ही अंदाजे से यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ। ये एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया, से सी पॉइंट, और ये मेरा टावर हो गया, और ये इससे 15 मीटर्स अवे है, ठीक है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो ये फुट ऑफ द टावर हो गया, ये हाइट हो गई ए बी, और सी पॉइंट इससे 15 मीटर्स अवे हो गया। अब इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो, ये एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर्स अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो इस पॉइंट से जो इससे 15 मीटर्स अवे है, द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है, एलिवेशन का मतलब क्या होता है, ऊपर, ऊपर वाली साइड को जाना, या ऊपर वाली साइड को देखना, या ऊपर किसी चीज़ को पुल करना, उसको बोलते हैं एलिवेशन, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, तो यहाँ से अगर मैं टॉप ऑफ द टावर, ये टॉप ऑफ द टावर है, अगर मैं इसको देखता हूँ तो एंगल जो है 60 डिग्री बनता है। तो यहाँ से अगर मैं इसको देखता हूँ तो इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी यहाँ पे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। तो जहाँ से यहाँ से आपने इस पॉइंट को देखा तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये लाइन ऑफ साइट होती है। और ये कह रहा है कि ये एंगल जो बन रहा है ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो वो कहता है टावर की हाइट फाइंड आउट करो, यानी कि ए बी फाइंड आउट करो। अब मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूँ, लेट ए बी द टावर, ठीक है। तो इसको मैंने टावर मान लिया ए बी को। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं इसको टावर की शेप की तरह का ही बनाता रहूँ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड सी बी द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो ये मैंने ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट ले लिया, सच दैट हमें क्या गिवन है कि ए सी के ये जो टावर है, अब टावर ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, टावर तो ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी थोड़ा कि टावर वैसा ही हो, टावर तो इस शेप का भी हो सकता है, कैसी भी शेप का हो सकता है टावर, ठीक है। तो ये भी एक तरह से टावर हो गया। तो इसके फुट से लेके ये जो डिस्टेंस है ए सी, ये मुझे कितना गिवन है, 15 मीटर्स, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे ए बी फाइंड आउट करना है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, टावर को हम हमेशा कंसिडर करेंगे कि ये 90 डिग्री के एंगल पे है, ठीक है। टावर हमेशा वर्टिकली स्ट्रेट होता है, लिखा हुआ है वर्टिकली है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। तो ये याद रख लेना, इन सारे क्वेश्चंस में, इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा कहीं ना कहीं एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा और आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आएगी ही आएगी, ठीक है। अब अगर ये 90 डिग्री का एंगल है और ये एंगल 60 डिग्री है, तो इस एंगल के अकॉर्डिंगली इसके सामने वाली साइड ये जो है ये परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है। तो यानी कि ए बी जो है ये मेरी क्या हो गई, परपेंडिकुलर, और इसके साथ वाली साइड ये जो है ये हो गई मेरी बेस। और अब मुझे ये पता है
कि परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशनशिप होता है, नहीं याद तो फिर से वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस ये क्या होता है, टैन, साइन कॉस टैन। तो अब मुझे ये पता है नाउ वी नो डैट टैन सी, इस एंगल का सी एंगल का अगर मैं टैन लूँ तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी जो मुझे निकालना है, और बेस क्या है ए सी, ठीक है। तो मैंने यही दो साइड्स ली, एक साइड मुझे पता है एक मुझे निकालनी है, तो उन दोनों में देखो रिलेशनशिप क्या है और उसको यूज़ कर लो, ठीक है। और उन दोनों में रिलेशनशिप मुझे पता है कि टैन का होता है, परपेंडिकुलर और बेस का टैन का रिलेशनशिप होता है। तो टैन मुझे किसका फाइंड आउट करना है, 60 डिग्री का, टैन 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी मुझे फाइंड आउट करना है, ए सी मुझे पता है 15 मीटर्स है, तो दिस इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू 15 इंटू टैन 60 डिग्री। अब टैन 60 डिग्री के लिए मैंने आपको ये जो टेबल बनवाया था, ये टेबल हमेशा आप रफ साइड में बना के रखो अपने एग्जामिनेशन में, ये ज़रूर यूज़ होता है, ठीक है। और इसको बनाना बड़ा आसान है, कैसे बनाते हैं इसके लिए टॉप राइट कॉर्नर में मैं लिंक दे रहा हूँ, उसको ज़रूर देख लेना। टैन 60 डिग्री स्क्वायर रूट 3, तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ, तो ये मेरा हो गया 15 इंटू स्क्वायर रूट 3, तो ये इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, 15 स्क्वायर रूट 3 इतने मीटर्स इज़ द आंसर। तो ये टावर की हाइट इतनी आ गई। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।